श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे मित्रों। तो सबसे पहले मित्रों, आप सभी लोगों को, मेरे पूरे यूट्यूब परिवार को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ मित्रों। इस महाशिवरात्रि आप सभी लोगों का कोई भी जो मनोकामनाएं अधूरी ना रहे और आपके जीवन की जो परिस्थितियां हैं वह बदल जाए, आपके ऊपर व आपके परिवार के ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो मित्रों, चलिए बात करते हैं आज के हम अपने ऐसे करने वाले 4 उपायों को, जिनको करके आप अपने जीवन की परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, सबसे पहला उपाय जो 7 बेर वाला है उसे भी करेंगे। 7 लौंग के करने से कौन सा उपाय से आपको लाभ होगा उसकी बात करेंगे, तथा 7 धतूरे वाला व 7 बेलपत्र वाला, ऐसे 4 उपायों की हम बात करेंगे मित्रों। तो चलिए पहले उपाय की बात करते हैं, जो कि है 7 बेर वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको लेने हैं 7 बेर। महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, तो आपको जो बेर हैं बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा नहीं लेने हैं, आपको गिन करके केवल 7 बेर ले लेने हैं। उन्हें धुल के अच्छे से साफ करके महादेव की पूजन में प्रयोग करिएगा, क्योंकि बेर पे ना मिट्टी, धूल, बहुत सारी चीज़ें, गंदगी लगी रहती है। ठीक है मित्रों, तो 7 बेर आपको गिन के ले लेने हैं। इसके बाद जो भी व्यक्ति आपके घर में परेशान रहता है, उसके ऊपर से आपको 7 बार ही घड़ी की सुइयों की दिशा में उतार लेना है। ठीक है मित्रों, कितनी बार घुमाएंगे? 7 बार उस व्यक्ति के सर से पांव तक आपको उतार लेना है उसका। इसके साथ ही मित्रों, महादेव जी की जो सबसे प्रिय वस्तु है अर्थात बेलपत्र, तो यहाँ पर आपको 1 बेलपत्र लेने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है मित्रों, 1 बेलपत्र ले लीजिएगा, 7 बेर। इसके साथ ही मित्रों आपको लेना है तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल, और महाशिवरात्रि का पावन पर्व है तो गंगा जल लेना तो अनिवार्य है मित्रों। तो फिर आप इसी कलश में थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लीजिएगा। ठीक है मित्रों, पूरा लोटा गंगा जल के लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा ही गंगा जल डाल लीजिए, उतना ही पर्याप्त है। इसके बाद इस कलश को लेकर और बाकी पूजन सामग्री ले करके आपको महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाना है अपने पूजन को करने के लिए। ठीक है मित्रों, सबसे पहले महादेव जी के शिवलिंग के पास आपको उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है मित्रों। और महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर उनका पूरा परिवार विराजमान है, या तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इस उपाय में ऐसी बाध्यता नहीं है कि आपको बेर कहाँ समर्पित करने हैं। आपका जहाँ मन करे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर आप उस स्थान पर इन 7 बेरों को एक एक करके समर्पित कर दीजिएगा। बशर्ते 1 बेर आपको महादेव जी की शिवलिंग से ही स्टार्ट करना है समर्पित करना। मेरी बात समझ आ गई मित्रों? 7 बेरों को आपको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर एक एक करके समर्पित कर देना है मित्रों। ठीक है, समर्पित करने के बाद में उस व्यक्ति का, जिसके लिए आप परेशान हैं, जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर महादेव जी से आपको औषधि बनाने की विनती करना है। और जब आप उनसे अपनी विनती कह चुके होंगे तो आप 1 बेर औषधि के रूप में उठा लेंगे, क्योंकि वैसे तो महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर से चढ़ी हुई चीज़ों को खाना वर्जित होता है, लेकिन जब आप इसे औषधि मानकर उठाते हैं तब इसका आप सेवन कर सकते हैं, कोई परेशानी। ठीक है मित्रों, इस 1 बेर को उठाने के बाद में महादेव जी से निवेदन करने के साथ ही आपको जो आपने 1 लोटा जल लिया है उसे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पर से समर्पित कर देना मित्रों। उसके बाद जो आपने 1 बेल पत्र ली है उसे भी महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। ठीक है मित्रों, एक बार फिर से आपको महादेव जी का आशीर्वाद लेकर के अपने घर पे वापस आ जाना है, और वह 1 बेर उस व्यक्ति को आप दे देना है जो व्यक्ति आपके घर का परेशान है, उसको दे दीजिएगा। वो महादेव जी की इस औषधि का सेवन कर लेगा। ठीक है मित्रों, तो पहला उपाय आप लोग समझ गए, ऐसा मैं आशा करती हूँ। अब बात करते हैं वीडियो में अपने दूसरे उपाय की, जो कि है 7 लौंग का विशेष उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको पहले तो लेनी है 1 बेलपत्र, जो कहीं से भी कटी फकी ना हो, खंडित ना हो, पूरी तरह अच्छी हो। ठीक है, इसके साथ ही मित्रों आपको लेना है गिन करके फूल वाली 7 लौंग। इनके भी फूल ना टूटे हों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और अच्छी अच्छी 7 लौंग ले लीजिएगा। इसके बाद में आपको लेना है तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल लेंगे। ठीक है मित्रों, और मैं बार बार नहीं बताऊंगी, आप लोग ध्यान रखिएगा कि महाशिवरात्रि का पर्व है तो गंगा जल लेना
अनिवार्य है। ठीक है मित्रों, इसके बाद इन सभी चीज़ों को लेकर के आप देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास अपने उपाय को करने के लिए पहुंच जाएंगे। देखिए मित्रों, महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, तो समय की कोई बाध्यता नहीं है। जब आपको समय मिले तब आप उपायों को करिएगा, क्योंकि महादेव जी की शिवरात्रि का दिन ही इतना पावन और इतना अच्छा होता है, इतना उत्तम होता है कि आपका एक एक सेकंड महत्वपूर्ण होता है उपायों को करने के लिए। ठीक है मित्रों, तो जो आपने 7 लौंग ली हैं उन्हें आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे तुम्बकेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है मित्रों, लौंग समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और जो एक बेल पत्र ली है उसे आप समर्पित करेंगे महादेव जी की शिवलिंग के जस्ट ऊपर। ठीक है मित्रों, आपके घर में जो कोई व्यक्ति रोगी है उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र लेकर के आपको महादेव से विनती करके यहाँ पर पे उनसे भी आपको फिर से निवेदन करना है कि वह इन लोगों को क्या करें, औषधि बना दे। ऐसी कामना करते हुए, ऐसी विनती करते हुए महादेव जी से कामना करके आप इन लौंग को उठा लेंगे, और जो एक लोटा जल है उसे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव की शिवलिंग से समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। ठीक है, जैसे जैसे यह जल मित्रों समर्पित होगा, समझ लीजिए कि महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर व उस व्यक्ति के ऊपर बना रहेगा। फिर वह घर पे वापस आके उस व्यक्ति को आपको यह लौंग खिलाना स्टार्ट कर देना है। तो 2 उपाय आप सभी लोग समझ गए, ऐसी मैं आशा करती हूँ। चलिए मित्रों, आगे वीडियो में अब हम बात करेंगे 7 धतूरे वाले उपाय के, जो कि बहुत ही खास है इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर। देखिए मित्रों, इस उपाय को करने के लिए सिंपल सी बात है, आपको 7 धतूरे लेने हैं। तो बहुत सारे लोगों को 7 धतूरे शायद ही मुश्किल से मिल पाए, तो मार्केट से ले लीजिएगा मित्रों, क्योंकि उपाय तो करना ही करना है, महादेव जी का आशीर्वाद तो आपको लेना ही है। तो यहाँ पर आपको 7 धतूरे लेने हैं। ठीक है मित्रों, इसके साथ ही में आपको लेना है एक मौली वाला धागा, जो रक्षा सूत्र होता है, जो कलावा होता है, जिसे आप अपने हाथ पे बांधते हैं। एक धतूरे को ले करके उस पर इस मौली को आपको कुछ इस प्रकार से लपेट लेना है पूरे धतूरे में। बस इतने आराम से लपेटिएगा कि इस जो धतूरे के कांटे वो आपकी उंगली पे ना चुभे। इसके साथ ही मित्रों, आपको 2 बड़े चम्मच हल्दी लेना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी बचे हैं 6 धतूरे। एक धतूरे पे तो आपने मौली लपेट लिया है, बाकी के बचे हुए 6 धतूरों पे आपको इसी हल्दी को बहुत अच्छे से उन धतूरों पे लपेट लेना है। ठीक है मित्रों, बहुत अच्छे से लगाइएगा, बस आपके उंगलियों में कांटे न चुभे, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही आपको तांबे के कलश में अपने घर का शुद्ध जल व गंगा जल दोनों ही इस कलश में ले लेना है मित्रों। अपने महाशिवरात्रि के दिन महादेव का जलाभिषेक करने के लिए यह जल बहुत ही उत्तम माना गया है। ठीक है मित्रों, इन सभी चीज़ों को लेकर आप फिर से अपने घर के शिवालय में पहुंच जाइएगा, क्योंकि मंदिर में तो बहुत भयंकर वाली भीड़ होने वाली है। या तो आप जल्दी जाइएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है मित्रों, यहाँ पर धतूरे चढ़ाने का क्रम समझते। देखिए, जो पहला मौली वाला धतूरा, उसे तो आपको महादेव जी की शिवलिंग पे चढ़ा देना, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। उसके ऊपर सब महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। दूसरा धतूरा भगवान गणेश जी के स्थान पे, तीसरा भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पे समर्पित करना है मित्रों। ठीक है, इसके बाद में चौथा धतूरा आपको माता के हस्त कमल, जिसे कटी भाग भी कहा जाता है, वहाँ समर्पित करेंगे। पांचवा धतूरा आप चढ़ाएंगे माता के अशोक सुंदरी के स्थान पे। छठा आपको चढ़ाएंगे जो महादेव का त्रिपुंड वाला स्थान होता है। इसके बाद में 7वां जो अंतिम धतूरा है, जहाँ से महादेव जी का जल एकदम गिरने वाला होता है, वहाँ पे समर्पित करना है मित्रों। मेरी बात समझ रहे हैं? फिर जो धतूरा आपने जहाँ से जल गिरने वाला होता है वहाँ समर्पित किया, उसे वहाँ से आपको उठा करके बेलपत्र के पेड़ के नीचे आना है, और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के उस एक धतूरे को इसी बेलपत्र की जड़ पे मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। अपने घर की मनोकामना, अपने घर की परेशानियों का स्मरण करते हुए आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके अपने घर पे चले जाएंगे। महादेव जी इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे आपके घर की सभी परेशानियों को बाहर करेंगे। अब मित्रों, आज के सबसे अंतिम जो 7 बेलपत्र वाले उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि इस महाशिवरात्रि का सबसे अंतिम उपाय और बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को करने के लिए मित्रों, आप सभी को पता है कि बेलपत्र लेनी पड़ेंगे, और यह भी पता है कि आप लोगों को 7 बेलपत्र गिन करके लेनी है। ठीक है मित्रों, कितने बेलपत्र लेंगे? 7 बेलपत्र गिन करके लेंगे, और आपके घर की जो भी इच्छा, जिस व्यक्ति की भी इच्छा है, उस इच्छा को पूरा करने के उपाय को करने के लिए आपको फिर से लेने हैं यहाँ पर गिन के 7 अक्षत चावल के दाने। 7 बेलपत्र और 7 अक्षत चावल के दाने मित्रों गिन करके आप ले लेंगे। इसके साथ में आपको फिर से महादेव जी का जलाभिषेक करना है। आप लोगों को पता है कि केवल जल से ना करके, बल्कि आपको जल के अंदर गंगा जल डाल करके ले लेंगे उस तांबे के कलश में मित्रों जल। इसके बाद में पहुंच जाएंगे अपने सबसे प्रिय भगवान, आप सभी के इष्ट देवता महादेव
के पास पहुंच जाएंगे अपने उपाय को करने के लिए। उत्तर दिशा में मुँह करके मित्रों खड़े हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले वो बेलपत्र एक समर्पित करना है। इसके बाद उस बेलपत्र के ऊपर एक अक्षत का चावल का दाना, ठीक है। फिर दूसरी बार आपको एक बेलपत्र समर्पित करनी है और फिर से उसके ऊपर एक अक्षत का चावल का दाना। इसी क्रम में आपको 7 बार बारी बारी से बेलपत्र चढ़ाएंगे, फिर एक अक्षत का चावल का दाना और फिर एक बेलपत्र, फिर चावल का दाना, फिर बेलपत्र, फिर चावल का दाना। ऐसे करते करते आपको 7 बारी समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। अपनी घर के उस व्यक्ति की इच्छा मनोकामना कहते हुए आपको एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, इस क्रम में महादेव को यह बेलपत्र चढ़ानी है मित्रों। इसके बाद में जो एक लोटा जल लेके गए हैं उसे समर्पित करेंगे। उसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए मित्रों समर्पित करके जो भी व्यक्ति इस महाशिवरात्रि पे इस उपाय को करके अपने घर पे आ जाएगा, इस उपाय को पूरे मन धन से करेगा मित्रों, उसकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी, वह ज़रूर पूर्ण होगी। इस महाशिवरात्रि आप सभी के लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसे मैं महादेव से विनती करती हूँ, ऐसे मैं कामना करती हूँ। तो मित्रों इस महाशिवरात्रि आप सभी लोग इन उपायों को करिएगा। आप सभी के ऊपर महादेव का आशीर्वाद बना रहे।